नमस्कार, मैं हूं रश्क गौरी और आप इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे वादा भी करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं, आपसे मध्य प्रदेश की हर एक खबर लाइव रहेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। इंदौर पहुंचा राजा रघुवंशी का शव। परिजनों ने जताई अपहरण के बाद हत्या की आशंका। पत्नी सोनम का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मृतक के भाई ने की CBI जांच की मांग। जिवाजी विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ FIR दर्ज। फर्जी तरीके से नियुक्ति किए जाने का है आरोप। महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ के मामले में घिरे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु। हाईकोर्ट ने SIT जांच में दिए हैं आदेश। SIT टीम ने की पूछताछ। तो चलिए खबरों की शुरुआत इंदौर से कर रहे हैं, जहां पर इंदौर के लापता रघुवंशी दंपत्ति में पति राजा के शव के पास से धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मृतक राजा का फोन भी अब मिल गया है। वहीं शिलांग में हुए राजा के पोस्टमार्टम में चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की आशंका को जाहिर किया है। मामले में मृतक के परिजनों ने अपने घर पर पोस्टर लगाकर CBI जांच की मांग की है। पोस्टर में राजा के फोटो के साथ लिखा गया है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। दरअसल इंदौर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई से ही लापता बताए जाते थे। दोनों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया। मामले में DSP राजेश त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी दी है कि घटना स्थल के पास से ही चाकू बरामद किया गया है। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। जांच में जो डेवलपमेंट हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस जो सर्चिंग वगैरह कर रही है, वो युद्ध स्तर पे कर रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। परिजनों से आगे स्थिति और क्लियर होगी कि वो CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ आई हैं, जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसके बारे में वहाँ के पुलिस अधीक्षक मुझे भी जानकारी दे रहे हैं, परिजनों को भी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए अभी इसके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट भी निकल के सामने आया है। मुक्तिधाम में किया जा रहा है राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार। सरकार आपको बताते चले कि साकार नगर पहुंचा है यहाँ पे राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर। रीजनल धाम मुक्तिधाम में किया जा रहा है अंतिम संस्कार। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक आज तक लापता बताई जाती हैं। 12 दिन पहले हनीमून मनाने के लिए ये जो कपल है वो शिलांग पहुंचा हुआ था। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी बयान सामने आया। घटना के बाद से ही मेघालय सरकार का किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके साथ ही पिछले 2 से 3 दिन से वहां का प्रशासन सहयोग कर रहा है। हम CBI जांच की मांग करते हैं। और इसके साथ ही एक और जानकारी जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मृतक राजा की पत्नी सोनम का रेनकोट मिला है। पुलिस ने सोनम के रेनकोट को आखिरकार बरामद कर लिया है। शिलांग के सोहरा मावकमा में पुलिस को ये रेनकोट मिला है। पुलिस लगातार अब सर्चिंग में जुटी हुई है। पति राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है, लेकिन सोनम रघुवंशी अभी भी लापता बताई जाती हैं। तो वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और आज वहाँ पे छानबीन चली है, तो उसमें सोनम की कोई भी वो नहीं मिली है। निवेदन है उसमें CBI जांच की हो। तो देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है और ये बड़ा अपडेट है। मुक्तिधाम में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साकार नगर यहाँ पे पहुंचा है राजा रघुवंशी का पार्थिव शरीर। रीजनल धाम मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही शिलांग में यहाँ पे राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर
करेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एक बार फिर से लगातार बयानबाजी का दौर यहां पे तेज हो चला है और इसी बीच बीजेपी नेता का भी नाम इस अपराध में निकल के सामने आया है। खबर आपको संस्कारधानी जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता अतुल चौरसिया पर आरोप लगा है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, असम की युवती को बंधक बनाकर देह व्यापार करवाने का ये पूरा मामला है। मामले पर कांग्रेस ने यहां पे घेराव किया है, एसपी ऑफिस का घेराव किया है। कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित को पुलिस सुरक्षा दिए जाने के मामले में एसआईटी अब इस पूरे मामले में जांच किए जाने की मांग यहां पे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीजेपी नेता और होटल संचालक अतुल चौरसिया मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बताया जाता है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है, एसपी ऑफिस का घेराव किया है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको दिखा रहा है और ये वो पीड़िता है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। विजेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र, क्या एक्शन लिया गया? बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि ये असम निवासी ये 25 वर्षीय युवती है। ये इसका ऐसा कहना है कि अतुल चौरसिया जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष है, वो एक अतिथि होटल का संचालक भी है। उस तक वो रोज़गार के लिए नौकरी के खातिर पहुंची थी, उसको झांसा दिया गया, लेकिन वहाँ होटल में उसे बंधक बनाकर रखा गया और तकरीबन 2-2.5 वर्षों तक उसे बंधक बनाकर जबरन उससे देह व्यापार करवाया गया। उसकी इस शिकायत पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और पूर्व मंडल अध्यक्ष जो बीजेपी का है, होटल संचालक है, अतुल चौरसिया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में पार्टी की छवि धूमिल होने की वजह से अतुल चौरसिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2.5 सालों से एक होटल में एक युवती को बंधक बनाकर उससे देह व्यापार करवाया जा रहा था, तो आखिर किसका संरक्षण था? आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? तो इसी मांग को लेकर कि किन्होंने संरक्षण दिया, कौन वो नेता थे, कौन वो अधिकारी थे, उन तक भी कार्रवाई की जांच और आंच दोनों पहुंची। क्योंकि 2 से 2.5 साल पुराना ये मामला बताया जाता है और हो सकता है इसकी भी संभावना हो कि इस युवती के इतर भी कई और लोगों को बंधक बना के रखा गया हो, क्योंकि अब डिटेंशन में ले लिया गया है, पूछताछ हो रही है। पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या सूत्र क्या बता रहे हैं अंदर खाने से? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि पीड़िता से हमारी भी बातचीत हुई थी और उन्होंने जो बयान IBC 24 को दिया था उसमें ये कहा था कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए आरोपी अतुल चौरसिया ने उसे लगातार डराया धमकाया। उसकी जैसी कई युवतियों से देह व्यापार उसके होटल में करवाया जाता था, बाकायदा सेक्स रैकेट वो संचालित कर रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उसके चंगुल से जब ये पीड़िता छूटी, उसकी शिकायत हुई, उस शिकायत पर अरेस्टिंग हुई है। बीजेपी ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन सवाल है कि किनके संरक्षण में ये पूरा गोरख धंधा, एक तरह से सेक्स रैकेट चल रहा था और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी अब कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान नए सिरे से दर्ज किए जाएंगे और इस मामले पर उसे पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी। हालांकि SIT से जांच करवाने की मांग कांग्रेस कर रही है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि जो भी आरोपी है उन तक पुलिस बताएगा कि क्या वाकई में SIT का गठन किया जाएगा इस पूरे मामले में, या फिर इस पूरे मामले में हम इतिश्री होते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच मध्य प्रदेश से एक और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक और सनसनीखेज घोटाले का खुलासा इस वक्त हुआ है। यह घोटाला क्या है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से व्यापम कांड की याद दिला रहा है ये घोटाला, क्योंकि घोटाले का पैटर्न भी ठीक उसी तरह का है। क्योंकि व्यापम की परीक्षाओं में इस बात का खुलासा हुआ था और खुलासे के बाद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में घोटालेबाजों की सरकार है, जबकि बीजेपी दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में एक बड़ा घोटाला सामने आया। इस घोटाले का भी वही तरीका है जो व्यापम की परीक्षाओं में हुआ था। इस घोटाले में भी सॉल्वर गैंग यानी नकली अभ्यर्थी का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। पुलिस ने अब तक 6 जिलों में 16 FIR दर्ज की। घोटाले के तार बिहार और यूपी से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में यह सामने आया कि सॉल्वर गैंग ने पैसे लेकर असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी। फर्जीवाड़ा करने के लिए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक पहचान को बदल दिया। असली उम्मीदवार के आधार नंबर पर सॉल्वर की फोटो और फिंगरप्रिंट अपडेट कर दिया गया, जिससे वे परीक्षा हॉल में अपनी पहचान छिपा सके। परीक्षा के बाद मूल बायोमेट्रिक को वापस अपडेट कर दिया जाता था।
ताकि ज्वाइनिंग के वक्त कोई दिक्कत ना हो। सॉल्वर ने न केवल लिखित परीक्षा पास की, बल्कि कुछ मामलों में उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया। सॉल्वर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो आधार अपडेट करने वाले लड़के हैं उनमें से भी हम लोग ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो बीच में माफिया है, जो इसमें मेन जो इसमें दलाली कर रहे थे और ये जो है सब चीज़ें योजना बना रहे थे, अभी उन लोगों की भी गिरफ्तारी बाकी है। इस जालसाजी का खुलासा पुलिस मुख्यालय में कैरेक्टर वेरिफिकेशन और आधार कार्ड वेरिफिकेशन शुरू होने पर हुआ। उम्मीदवारों के दस्तावेज और आधार कार्ड में फोटो और हैंडराइटिंग का मिलान नहीं होने पर शक हुआ। फिंगरप्रिंट एनालिसिस से भी धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। घोटाला उजागर होने के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि ये व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, जबकि बीजेपी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। आरक्षक भर्ती मतलब मुख्यमंत्री जी खुद इस विभाग के मुखिया है और उनके विभाग में घोटाला हो रहा। सरकार घोटालों की सरकार हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके पहले आपने देखा नरसिंह घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई दोनों इसमें जांच चल रही है। अभी तीसरा घोटाला आ गया। मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी मुन्ना भाई हैं वो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और परत दर परत उनके नाम और चेहरे सामने आते जा रहे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं को दूषित करने का काम किया, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व हो वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी। दरअसल ये घोटाला साल 2023 में हुए 7,411 पदों पर हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जो 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई थी। फिलहाल पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 19 लोगों के खिलाफ 6 जिलों में 16 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें फर्जी सॉल्वर, आधार कार्ड एजेंट और बिचौलिए शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द घोटाले से जुड़े सफेद पोश आरोपी भी गिरफ्तार में होंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। ईद पर बकरे की कुर्बानी को बैन करने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग कर दी है कि पशु क्रूरता का ख्याल करते हुए कुर्बानी पर बैन लगा दिया जाए। बाकायदा हिंदू संगठनों से मिट्टी के बकरों को तैयार भी करवाया गया है और अल्पसंख्यकों को इसे मुफ्त में देने की पेशकश तक कर दी गई है। जाहिर है अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को समझ लीजिए आप। बकरीद के ठीक पहले कुर्बानी वाले बकरे पर बवाल मच गया है। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरे की पेशकश की है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मुसलमानों को ये नसीहत दी है कि जीव हत्या के बजाय मिट्टी के बकरों की कुर्बानी दे। बाकायदा संस्कृति बचाओ मंच ने मिट्टी के बकरे तैयार कर उन्हें मुफ्त में देने के लिए स्टॉल लगाया है। बकरीद के पहले एक बार फिर कुर्बानी वाले बकरों पर बवाल मच गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरे ऑफ़र किए हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये इको फ्रेंडली बकरे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने पेशकश की है अल्पसंख्यकों के सामने, मुसलमानों के सामने, वो कम से कम बकरों की कुर्बानी ना दें और ये इन इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दें। तौर पर अगर वो अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो ये हिंदू संगठनों की तरफ से उनको एक पेशकश है, ये ऑफ़र है। हिंदू संगठनों की नसीहत पर अल्पसंख्यकों को एतराज है। मुस्लिम स्कॉलर पीरजादा तौकीर निजामी कह रहे हैं कि संस्कृति बचाओ मंच को हमारे मजहब में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर उन्हें संस्कृति की इतनी ही चिंता है तो मंदसौर में बीजेपी नेता धाकड़ को समझाएं, जिसने हाईवे पर तमाशा किया है। संस्कृति बचाओ मंच के लोगों, तुम्हें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो धाकड़ रतलाम में मेन रोड पर जिस तरह से कृत्य कर रहा है, कम से कम वो है संस्कृति बचाने वाला मामला। ये हिंदू मुस्लिम मत करिए। देश में, प्रदेश में अमन और शांति रहने दीजिए और संस्कृति आपको बचानी है तो फिर जाकर उसको बचाइए। जाहिर है कि बकरीद के पहले शुरू हुए बवाल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन कर रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू संगठनों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, इसके बाद कुछ बचा नहीं है।
तो इवेंट मैनेजमेंट करना, लोगों का ध्यान इधर से उधर करना, जिससे मूल महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे ध्यान नहीं जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि देश का मानस सनातन का है और सनातन का अहिंसा परमो धर्मा का नियम रहा है। द्वारा किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन जीव हत्या, पशु हत्या से बचने के प्रयास होना चाहिए और सभी धर्मों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। फिलहाल बकरीद के पहले बकरे की कुर्बानी पर शुरू हुआ ये बवाल अब सियासी रंग ले चुका है। हिंदू संगठन अब बीजेपी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं वो कुर्बानी पर बैन लगाए, लेकिन कांग्रेस इसे भी बीजेपी की ही एक साजिश करार दे रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो देखिए, आईपीएल में आरसीबी की जीत हुई। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इंदौर के स्कीम नंबर 103 के रहने वाले हैं और आईपीएल 2025 में जीत के बाद रजत के माता-पिता से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहने से ही मना कर दिया। लेकिन उनके पड़ोसियों ने खुशी जताते हुए जोरदार बधाइयां दी हैं। रजत के घर से बाहर उनके पड़ोसियों से खास बातचीत की है हमारे IBC 24 संवाददाता हेमराज सिसोदिया ने। आईपीएल में आरसीबी की टीम को नंबर 1 बने रहने के लिए इंदौर, जो कि स्वच्छता में सबसे नंबर 1 शहर है, उसके रहने वाले रजत पाटीदार ने नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आरसीबी के वे कप्तान हैं रजत पाटीदार और इस वक्त स्कीम नंबर 103 में हम मौजूद हैं। सामने की ओर आपको जो घर नज़र आ रहा है वो जो है रजत पाटीदार का घर है। उनके माता पिता यहाँ पर निवास करते हैं और क्योंकि रजत पाटीदार के कॉलोनी में वो रहते हैं, ठीक पड़ोस में उनका घर है और उनके मन की खुशी किस तरीके की, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 3 साल पहले ये यहीं पर ही क्रिकेट खेलते थे, यहीं पर ही अपने डॉग को घुमाते थे, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे और ये 18 साल बाद आरसीबी ने कप जीता है। हमारे इंदौर का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव, 103 का गौरव जो रजत पाटीदार हैं, हम यही चाहेंगे कि आगे वो इंडिया टीम में भी शामिल हो और अच्छा खेलें। कितनी खुशी है, आप उनकी माताजी से भी मिले, हालांकि वो थोड़ा मीडिया इंटरेक्शन से कम रहते हैं, बात नहीं करते, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, लेकिन हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनके माता पिता, दादाजी, सबको बहुत खुशी हुई और हमसे बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। आप क्या कहेंगे? आपने मैच देखा, मैच खेलने की इच्छा है, लगता है कि आपको भी रजत पाटीदार जैसा बनना है? हाँ, मुझे रजत पाटीदार जैसा बनना है और वो पहला कैप्टन ऐसा होगा जिसने आरसीबी को ट्रॉफी दिलाई है 17 सालों बाद। आपको कितनी खुशी है? हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि रजत हमारे पड़ोसी हैं और हमने सबने मिलकर कल बहुत एंजॉय किया, उस मैच को एंजॉय किया, उनके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं दी। खास बात है कि सबकी इच्छा है कि अब टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो, जल्दी टीम इंडिया में खेलने को भी उनको मिलना चाहिए। तो यह 103 नंबर स्क्रीन है जहाँ पर रजत पाटीदार रहते हैं और ये सब उनके परिवार का हिस्सा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक टाइगर टहलता हुआ दिखाई दिया है। ये खूबसूरत नज़ारे को देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हुए हैं। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर और ये चहलकदमी टाइगर की देखिए। और इसीलिए हम जंगल सफारी जाते हैं ताकि हम जंगल के राजा को देख सकें। और ये देखिए जंगल के राजा किस कदर और कितने खुशनुमा माहौल में यहाँ पे चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा कैमरे का लुक दे रहे हैं, जैसे इनको पता है कि भाई इनको शूट किया जा रहा है, इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इन्होंने भी बिल्कुल कैमरे को अपना लुक दिया है कि भाई अच्छे से मुझे रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं क्योंकि ये सतपाल टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक अंकित जामोद ने बताया है कि पर्यटकों को यहाँ पे जमानी देवी में जंगल सफारी के दौरान टाइगर का दीदार हुआ, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और हम ये वीडियो आपको इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि सवाल आपका है।